हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, करंटली व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम देखने वाले। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, आगे इस रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होने वाली हैं हम ये देखेंगे। ये हम नेक्स्ट एक्शन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आज के रीडिंग में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मैं देखूंगी कि आपके रिश्ते में आगे क्या संभव है। ठीक है, वो एक्शन भी हो सकता है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन या कुछ भी रिलेशनशिप में आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो क्या रिसीव होने वाला है, ओके, ये चीजें मैं आज देखने वाली हूँ कार्ड रीडिंग से एंड कैंडल वैक्स रीडिंग से। मैं देखूंगी कि आपके रिश्ते में करेंटली क्या चल रहा है कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। ओके, लास्ट जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, ठीक है, मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहती हूँ, सुन लो। लास्ट जो मैंने रीडिंग पोस्ट की थी, ठीक है, लास्ट डे, उसमें ना बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स आए थे। ठीक है, और ट्विसडे की रीडिंग थी वो, और वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनते हो, चीज़ों को फॉलो करते हो। ठीक है, और उसका आउटकम जो है आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल रिसीव हो रहा है। ओके, मैं कमेंट तो पिन नहीं कर पाई, पता नहीं मैंने पढ़ा और जस्ट लाइक वो स्क्रॉल करते करते पार हो गया। ठीक है, आप लोग देख लेना अगर लास्ट वाली वीडियो में अगर आप लोग जाके देख सकते हो तो। ठीक है, यदि कोई कमेंट करेगा उस कमेंट के नीचे, मुझे वापस से वो कमेंट दिख जाएगा। ओके, बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं ना, नाम इतना याद नहीं रहता मुझे। ठीक है, और पर्सनली मैं इतना ज़्यादा शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, राइट। हर किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती। बट येस, आप जाकर के लास्ट वाली वीडियोज़ में कमेंट्स पढ़ सकते हो। बहुत ही लोगों को आउटकम काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है। आई फील वेरी लकी कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार कर रहे हो। ठीक है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना सारा प्यार आप लोगों से मिल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। इसी तरीके से डिवाइन टैरो से जुड़े रहे और अपनी लाइफ में चेंजेस एंड बदलाव देखने के लिए, मिरेकल रिसीव करने के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिखे। ठीक है, आपकी दीदी डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प ज़रूर करेगी। ठीक है, ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेगी आप सभी के लिए कि ताकि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। जो भी जिस भी सिचुएशंस में है उसे उस सिचुएशंस में ईश्वर हेल्प करे ताकि आप उस सिचुएशन से निकल पाओ, हील हो पाओ। ठीक है, एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए कुछ बोलना चाहती थी, मेरे मन में था, मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया है। ठीक है, और ये जो सावन का महीना चल रहा है, सावन मास चल रहा है, राइट। इस सावन मास पे मेरे पूरे महीने व्रत में रहती हूँ गाइस। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी आप लोगों को डिफरेंट लगे, ठीक है, बिकॉज बार बार नहाना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा बहुत गला भी मेरा बैठ जाता है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा रूटीन में भी थोड़ा चेंजेस एंड बदलाव आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ और फेसबुक हमारा पेज है उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, इस महीने थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। नेक्स्ट मंथ से मैं सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ठीक है, बट इस महीने मुझे थोड़ा सा ईश्वर से जुड़ने का मौका मिलता है इस महीने में, राइट। इस महीने में पूजा पाठ यदि आप करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो, भक्ति करने से क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी हम तो भक्ति करते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि इस भक्ति से होता क्या है। ठीक है, देखो, भक्ति करने से ईश्वर से जुड़ाव बढ़ता है। ठीक है, कनेक्शन बना पाते हो आप। बहुत सारी आपकी लाइफ की ऐसी अनवांटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, जो आपको पता भी नहीं है, जो आपके साथ फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको बेसिकली देखने को मिलता है कि चलो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, बट भक्ति पूजा पाठ से वो सारी चीज़ें भी आपकी कट जाती है। ठीक है, वो सारे दोष भी आपके खत्म होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको आभास तक नहीं होता। आभास यानी कि आपको पता तक नहीं चलता, वो सारी चीज़ें भी आपके जीवन से धीरे धीरे करके कटना स्टार्ट हो जाती है, राइट। इसलिए भक्ति करो, पूजा पाठ करो। ज़्यादा मैं नहीं कह रही कि 24 घंटे माला चैंटिंग करो, लेके बैठे रहो। ठीक है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना बन पाता आप उतना करो। ठीक है, ईश्वर डेफिनेटली चीज़ों को देखते हैं, अभी करंट सिचुएशन में नहीं देखते, बट आने वाला समय में वो ज़रूर आपकी हेल्प करते। इतना तो मैं फॉर श्योर 1000% आपको कह सकती हूँ कि आपका समय जब आएगा ना, जब आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, उस समय ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई हो या नहीं हो। ठीक है, इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। ये किसी धर्म या जाति पे लागू नहीं होती ये चीज़ें। ठीक है, हर किसी का अपना रिलीजियस है, हर किसी का धर्म है, वो अपने धर्म अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी वो अपने ईश्वर की, अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, राइट, उनको याद कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको भी उतना ही रिजल्ट एंड आउटकम्स देखने को मिलता है। ठीक है, इस महीने में दीदी को थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, और इस टाइम पे मैं ज़्यादा पर्सनल रीडिंग भी नहीं लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 या 3 ही मैं रीडिंग कर पाती हूँ। ठीक है, पहले मैं 7 या 8 करती थी, अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मेरा शांत रहना, मेरा माइंड का शांत रहना ज़रूरी है इस महीने में, राइट। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो। ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, बिकॉज आप सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, आप सबको पता होना ज़रूरी है।
ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, वरना कहोगे कि दीदी सिर्फ बात ही करती रहती है, राइट। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ ना, तब तक आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लो, ठीक है। यदि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही, लग रहा है कि दीदी हमें बोर कर रहे हो आप, बोरिंग फील हो रहा है, सो ऐसे ऐसे स्किप कर करके जाओ, डायरेक्ट जा करके रीडिंग देख लो, ठीक है। मैं कोई टाइम स्टैम्प नहीं दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। सो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आई होप गाइस कि आप लोगों ने ध्यान कर लिया होगा, ठीक है। सो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, इस चूड़ी के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, सो मैं बता दूँ, सावन के टाइम पे मैं हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ, ठीक है। इसका भी एक विशेष महत्व है जो सावन से जुड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं उसमें लिख दूँगी, बिकॉज वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती है जब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, ओके। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, मेरे जितने भी चैनल मेंबर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, ईश्वर मुझे गाइड करे और बताएं, मातारा गाइड करे, मुझे बताएं कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। आपके पर्सन के लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, लाइक इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्लो हो गई है, ठीक है। बेसिकली इनका अहंकार जो है ना, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। इंसान ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। एक समय वो अहंकार होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आएगा, अहंकारी पर्सन बनेगा। सो वो एक टाइम बाद ना चीज़ों को रियलाइज़ भी करता है। जो आपके पार्टनर कर रहे हैं, इनका मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गया है, ठीक है। और ये चीज़ों को देख पा रहे हैं कि इनके साथ जो चीज़ें हुई वो चीज़ें क्यों हुई इनके साथ, ठीक है। अब इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, अब ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को देख पा रहे हैं। और इनको पता है कि कुछ ना कुछ इनके साथ ज़रूर ऐसा हुआ है, ठीक है। इनके साथ कुछ तो हुआ है, कोई तो ट्रांसफॉर्मेशन इनके जीवन में आया है, जिसके वजह से आपके पार्टनर बदल चुके हैं। इन्होंने अभी तक आपको कांटेक्ट किया है, नहीं किया है, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि इन्होंने कांटेक्ट किया है कि नहीं, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा है इनके मन में। ये ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं अपने अंदर, गिल्ट बहुत ज़्यादा है, कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत स्लो, लाइक बहुत स्लो मूवमेंट है इनका। अपने जीवन में भी ना एकदम लेजी बन चुके हैं आपके पार्टनर, किसी काम में इनका मन नहीं लगता, ठीक है। हर दिन काम को ना दूसरे दिन पे टाल देते, यानी कि आज जो इनको काम करना है वो कहेंगे कि मैं कल करूंगा या मैं कल करूंगी, ऐसी वाली सिचुएशंस हो गई है आपके पर्सन की। बिकॉज मन शांत हो रहा है ना, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, ओके। छोटी छोटी चीज़ों को लाइक ऐसा लग रहा है कि देखते हुए नजर आ रहे, छोटी छोटी चीज़ें। पहले इनको ये चीज़ें नहीं दिखती थी, पहले ये सारी चीज़ें इनको बर्डन लगती थी, या आप चिल्लाते थे, इनको बोलते थे, ठीक है। मैंने लाइट ऑफ करवाया है क्योंकि हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा है अच्छे से। छोटी छोटी चीज़ों पे ना इनका फोकस ज़्यादा होता था, या छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा ये यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस राशि मिली है, एक्वेरियस कुंभ राशि होती है, सिंह लियो राशि। आपके पार्टनर चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें मुझे गाइड करे, बताए किस तरफ जा रही है। इनके हाथ में ना एक छोटा सा बेबी है, ओके। वो उस बेबी को लेके चलते हुए नजर आ रहे हैं। या तो इस पर्सन की कहीं मैरिज फिक्स हुई है, या इनका एक नया जन्म हुआ है, ठीक है। नया जन्म यानी कि इनके अंदर जो भी चीजें थी ना, जो नेगेटिविटी थी, वो खत्म होकर कहीं ना कहीं इनका रीबर्थ हुआ है। इनकी लाइफ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि रीस्टार्ट हुई है, ठीक है। इनके जीवन में जो है कहीं ना कहीं रीस्टार्ट हुआ है, एक सर्कल बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। जो सर्कल कंप्लीट होता है कि नहीं, एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ कंप्लीट हो रहा है कि नहीं है। यस यस, थैंक यू यूनिवर्स। डेफिनेटली फॉर श्योर ये सर्कल आप दोनों का कंप्लीट हुआ है। एक मिनट में आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, देखो। कहते हो ना कैंडल वैक्स रीडिंग दीदी आपका एक्यूरेट निकल के आता है, हमें कैंडल वैक्स रीडिंग अच्छी लगती है। देखो किस तरीके से सर्कल बना हुआ है, देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से, क्लियरली आपको नजर आएगा। जो चीजें मैं पिक कर पा रही हूँ आपको दिखाई देगी, ठीक है। हालांकि मैं दूसरे तरीके से पिक कर रही हूँ। आप देखो यहाँ पे एक राउंड पूरा सर्कल बन चुका है जो कंप्लीट है। आप कहीं ना कहीं यूनियन का समय आ गया है, ठीक है। यूनियन का समय काफी क्लोज, ऐसा लग रहा है इस सर्कल से जुड़ा हुआ बहुत कुछ था। आप दोनों में जो कार्मिक पैटर्न्स थी वो लगभग समाप्त है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे दो सिचुएशंस निकल के आ रही है। एक तो ये सिचुएशन है जहाँ पे इस पर्सन के साथ आपका रियूनियन होगा, फॉर श्योर रियूनियन होगा, ठीक है। और इस प्यार में और बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी यानी कि और आप इस प्यार में कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे, इस जर्नी में और ज्यादा आप निखर के सामने आते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ये जर्नी और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगी।
मुझे किसी के हाथों में ना रिंग नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है या तो ये पर्सन रिंग ले रहे हैं या आपको रिंग देने के बारे में सोच रहे हैं, या ऑलरेडी इनके नाम का रिंग आपके हाथ में, या इनके नाम का कुछ तो आप लगा रहे हो, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो तो आप सिंदूर लगाते हो, ठीक है, इनके नाम का, या आप मैरिड नहीं हो तो आप कोई ना कोई रिंग पहनते हो इनके नाम का, जैसे कि इस पर्सन ने आपको दिया हो, इनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें, ठीक है। जैसे कि यदि ये फीमेल है तो फीमेल से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपके पास हैं, ठीक है। यदि आप किसी मेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो सो डेफिनेटली आपकी फीमेल कुछ आपके लिए लगाती है, ठीक है। आप देख लेना मेल फीमेल क्या है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी फीमेल को के लिए यदि आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, से फीमेल आपके नाम का कुछ तो ऐसी चीज़ें लगाती है, ठीक है, जिससे ये बहुत कनेक्ट फील करती है और उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लाइक ग्रेट फील कर रही है इस वक्त। हो सकता है पास्ट में नहीं करती थी, ठीक है, बट इस टाइम पे करती है। यदि आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो ये मेल जो है कहीं ना कहीं, मेल यानी कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पर्सन, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो और आप दोनों में कोई कार्मिक पैटर्न्स या किस तरीके का कोई कार्मिक साइकिल था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पार्टनर ना आपसे मिलने को रेडी है, ऐसा लग रहा है ये रेडी है, ठीक है। अब डिवाइन टाइमिंग क्या है आप दोनों की वो तो ईश्वर जानते हैं, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, आप दोनों में कहीं ना कहीं मिलन की घड़ी काफ़ी क्लोज है, मिलने की एक दूसरे से इच्छा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। मिलोगे, बहुत जल्द मिलोगे, बिकॉज यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स फाइनली आप दोनों में कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। या तो अब दोनों की वापस से एक और रियूनियन हो जाएगी, ठीक है, या आपके पर्सन की मैरिज कहीं और फिक्स हुई है, बिकॉज इनकी मैरिज कहीं और फिक्स होती हुई नजर आ रही है, कहीं और भी ये जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यदि पास्ट में जुड़े थे किसी पर्सन के साथ तो उस इंसान के साथ इनका कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ होगा या होने वाला है बहुत जल्द, ओके। यहाँ पे पाइसेस मीन राशि है, एरीज मेष राशि। इस पर्सन के नेम के लेटर में ए, डी या फिर एस, एम, आर आता होगा, ठीक है, बिकॉज ये लेटर कब से मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बट मैं रीडिंग में इतना खो जाती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। हेयर, पता नहीं मुझे यहाँ पे किसी का हेयर नजर आ रहा है, या तो इनके हेयर बहुत सुंदर है, लंबे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, सिल्की है, बहुत स्मूथ है, घना है, इस वजह से यहाँ पे हेयर दिख रहा है, या हेयर की कुछ प्रॉब्लम्स इनको हो रही है इस वक्त, या आपके हेयर इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है आपके हेयर बहुत सुंदर है, ओके। इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके हेयर को ज़्यादा लाइक देखते हुए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कितनी ब्यूटीफुल है या कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, ठीक है। आप यदि मेल के लिए भी देख रहे हो तो वो आपके हेयर को बहुत पसंद करते हैं, यदि किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हो तब भी उनके हेयर ना लाइक आपको बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। आपकी उनकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लाइक अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड बदलाव आपका होना, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ खींच रहा है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है एटीट्यूड भी है, लव भी है, साथ ही साथ प्यार भी है, गुस्सा भी है। और ये जो किट्स इनके हाथ में मुझे दिख रहा था ना, जिस किट्स को लेके ये पूरे सर्कल में घूम रहे थे, ये हो सकता है कि कोई कार्मिक आप दोनों में कुछ था, कुछ बर्डन था जिसको लेके ये पर्सन बहुत लंबे समय से सफर कर रहे थे, ठीक है, जो किट्स के रूप में दिखाई दे रहा था, यानी कि एक बर्डन जिसको हाथ में लेकर के बहुत लंबा सफर इनको तय करना पड़ा। अब फाइनली कहीं ना कहीं वो सफर खत्म हुआ, या आप दोनों में किड्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही स्ट्रांगली है, ठीक है। यदि किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कार्मिक पैटर्न्स क्लोज हो चुके हैं, या आप इस इंसान के साथ अपने कार्मिक साइकिल को पूरा करोगे, देन आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर करोगे। इस इंसान के साथ भी हो सकता है, देखो किसी नए इंसान के साथ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली मुझे शुगर कोटेड बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो दिख रहा है सीधा सीधा बता दे रही हूँ, किसी नए इंसान के साथ भी इन्वॉल्व हो जाओगे, बिकॉज इस इंसान के साथ आपकी जर्नी कंप्लीट है, राइट। यदि इसी इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, इन्हीं के साथ आपको आगे चलना है, सो इस पर्सन के साथ आप इस सफर में आगे चलोगे और जो कार्मिक चीजें रही हैं उसको पीछे छोड़ दोगे, ये भी पॉसिबिलिटीज है आप दोनों में, ठीक है। किसी के लिए वेडिंग आ रहा है, किसी के लिए रिंग प्रपोजल कुछ होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी की वेडिंग होने वाली है, लाइक कुछ इंगेजमेंट की तैयारी हो रही है, या मन में बहुत ज़्यादा इनके ख्याल चल रहे हैं, ठीक है, या इनकी शादी फिक्स हो रही है, कुछ तो ऐसा अच्छा होने वाला है आप दोनों के साथ, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बट इस पर्सन का ना कर्मा कुछ मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ इनके कर्म है, कुछ इनके कर्म ऐसे रहे हैं, आप माने या ना माने, इनके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो इन्होंने खुद से ही क्रिएट किए हैं, ठीक है। सो उन चीज़ों का भी कंप्लीट होना अभी बाकी है। पूरी तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप में हीलिंग हो चुकी है, रिलेशनशिप में सब कुछ काम खत्म हो चुका है इनका, ठीक है। बट आपके पर्सन के पर्सनली इनका कुछ कर्म मुझे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे नंबर 8 रिप्रेजेंट हुआ है आपके पार्टनर की साइड से,
नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, कर्म को, ठीक है। सो हर बार सैटर्न गलत परिणाम नहीं देता, यानी कि कुछ गलत नहीं देते, ठीक है। हर बार अच्छा भी होता है यदि शनि उच्च स्थान में विराजमान हो, बैठे हो, ठीक है। सो आपको बहुत सारी चीज़ें वो देते भी है। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है हमारे सैटर्न, बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट टीचर है। वो बहुत कुछ हमें सिखाते भी है, बहुत कुछ हमें रियलाइज़ भी करवाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को मानते हो, लेते हो अपने लाइफ में, ठीक है। इन्होंने मुझे बताएं क्या ये आने की तैयारी में है, क्या ये पर्सन आएंगे, गाइड करे डिवाइन, क्या ये आएंगे। जितना आप इनके क्लोज आएंगे ना उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे भागेंगे। इन्फिनिटी का साइन अगेन, नंबर 3, ओके। जितना आप इनके पास आओगे उतना ये पर्सन आपसे दूर भागेंगे। देखो आप कैसे क्लोज जा रहे हो और ये इंसान दूर भाग रहे हैं। जितनी बार क्लोज टकरा रहे हो उतनी बार ये भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे डिवाइन मुझे बताएं। सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके पर्सन के ना हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, या ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बहुत बड़ा हेल्थ इशू इनका दिख रहा है मुझे, या तो आने वाला है या आ चुका है। कुछ तो हेल्थ रिलेटेड ये डील कर रहे हैं अपने आप से, ठीक है। हेल्थ में कुछ चेंजेस एंड बदलाव इनका आया हुआ है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन थोड़े से सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे राशियाँ दिख रही है। वर्गो राशि है कन्या, मिथुन राशि है जैमिनी, सिंह राशि लियो, मैंने बताया ही है। लेटर ई, लेटर एस एंड लेटर टी। पता नहीं बार बार मुझे इन्फिनिटी का साइन क्यों नज़र आ रहा है, या बार बार मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। सो हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या इस इंसान के साथ आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत जल्द एंटर करने वाले हो किसी पर्सन के साथ, या यही इंसान हो सकते हैं, ठीक है। देखो ईश्वर को जिनको आपके लाइफ में भेजना होगा ना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, राइट। जिनको आपके लाइफ में भेजना होगा वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ ही जाएंगे, चाहे आप रोको, मना करो, या चीज़ों को डिले करो, कुछ भी कर लो, हाथ पैर मार लो। जिनको आपकी लाइफ में आना है और जिनके साथ आपकी जुड़ी हुई है ना पास्ट की चीज़ें, ठीक है, या ईश्वर ने आपके लिए रखा है कुछ सोच के, तो वो आपके साथ होगा। बट यदि किसी पैटर्न में आप फंसे हुए हो, बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हो, तो उससे सीखो। यदि किसी पैटर्न में फंसे हुए हो, बार बार वही चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रिपीट हो रही हैं, सो उससे आप लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ समझने की ज़रूरत है, उससे कुछ लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है आपको। जिस दिन कर लोगे फर्स्ट, कितने लोग ना फर्स्ट बार में ही समझ जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को सीख जाते हैं और उस जर्नी से जो है बाहर निकल जाते हैं, समझ में आ जाता है उनका। और बहुत सारे लोग ना एक ही सेम पैटर्न में घूमते रह जाते हैं, मिसगाइड होने की वजह से, या लॉट्स ऑफ रीडिंग्स देखने की वजह से, या लॉट्स ऑफ सिचुएशंस कंडीशंस माइंड में होने की वजह से, माइंड जो है आपका शांत ना रहने की वजह से भी ये सारी घटनाएं आपके साथ घटित होने के चांसेस हैं, ठीक है। जिसमें साल 2 साल 10 साल, 1 मिनट गाइस, साल 2 साल 10 साल 5 साल आप उसी चीज़ में डील करते रहते हो, ठीक है। बाद में जाके आपको पता चलता है कि इन सारी चीज़ों में तो हमें रहना ही नहीं था, हम इतनी ज़्यादा टाइम को अब खराब कर चुके, वेस्ट कर चुके, कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम किस रास्ते जाए, राइट। सो इस जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं, अनएक्सपेक्टेड होगी। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे कंप्लीट दिख रही है, ठीक है। पर्सन भी रेडी है, बट आगे अब देखो ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि हम कार्ड रीडिंग से देखेंगे कि आपके आगे की जर्नी में क्या होने वाला है, और वो सेम सिचुएशंस आपकी रीडिंग में भी निकल के आई है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट बहुत है, ठीक है, बिकॉज फायर जो था ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, जिससे पता चल रहा था कि क्लियरली कि यस ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इन्वेस्ट गाइड करें और बताएं मेरे जितने भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स हैं, उनके जीवन में, इस रिलेशनशिप में आगे इनको इस जर्नी में क्या रिसीव होने वाला है। मेल होल्डिंग है हार्ट, आपके पर्सन ऑलमोस्ट रेडी है। नंबर 9 रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स, ओके। नंबर 11 दी वर्ल्ड की एनर्जी है। ये पर्सन समझ चुके हैं, दुनियादारी से डील करके ना एक समय बाद जो है वो अक्ल आ ही जाती है, राइट। एक समय बाद समझ में आ ही जाता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए, जितनी आप कष्ट कर रहे थे ना उतनी चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं थी, ठीक है। कब का आपको इस रिश्ते से या इस सिचुएशन से आपको बाहर आना चाहिए था। बाहर आओगे ना तभी असली इंसान के साथ, यानी कि असली पार्टनर के साथ, जो रियल पार्टनर है उसके साथ आपका रियूनियन होता है। जब सारे पैटर्न, सारे कार्मिक चीज़ें खत्म हो जाती है, कर्मा बैलेंस हो जाता है, तब आपका रियूनियन होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखना 10 साल 20 साल बाद भी मैरिज में प्रॉब्लम्स आती है, क्यों। पर्सनली मैंने इन सारे केस को हैंडल किया है, ठीक है। पर्सनली मैं जानती हूँ, मैंने लोगों को बहुत सारे
ऐसे ही सिचुएशंस में भी देखा है जहाँ पे लोग 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल मैरिज कंप्लीट करने के बाद उनके साथ ये सारी सिचुएशंस होती है। बहुत लोगों की तो 6 मंथ बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट, 3 मंथ्स बाद 2 मंथ्स बाद आफ्टर मैरिज दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक कि किड्स हो जाते हैं उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास हर एक दिन इस तरीके के सिचुएशन से मैं डील करती हूँ। ठीक है, सो मुझे अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है कि ये सारी चीज़ें होती है। सो सबसे बड़ी बात होती है कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग होना आपका ज़रूरी है, राइट। यदि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो और सामने वाला नहीं समझ रहा, ठीक है, तब भी दिक्कतें आती हैं। ओके, सो इस टाइम पे क्या होता है ना, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ, हील कर पाओ। नंबर 21 डेट यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट हुआ है, नंबर 9, नंबर 11 एंड नंबर 21। ठीक है, इस डेट को आप नोट कर सकते हो। इस डेट में कुछ मेजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि इन सारे डेट्स में ना, एक मिनट, हाँ मुझे बॉटम ऑफ द डेक देखने दो क्या है। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्या कहा, इस डेट में कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनली आपके सामने निकल के आएगी। नोट करो, नंबर 9 यानी कि डेट 9, 11, 21। ठीक है, याद रहेगा। ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एंड नंबर 6 बैलेंस आएगा, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है और किसी ऐसे चीज से कॉन्ट्रैक्ट, लाइक यहाँ पे जैसे कि कर्मा एंड साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, राइट। सो इससे क्या हो रहा है ना, आप दोनों का कर्मा बैलेंस हो रहा है, देन आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिल रही है। अगेन नंबर 10 की एनर्जी, कुछ कंप्लीट होगा और आप दोनों को इस रिलेशनशिप में जो है वो विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, विक्ट्री क्यों मिलेगी, बिकॉज आप डिजर्व करते हो, राइट। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ आए, आप आगे बढ़ो, प्रोग्रेस आए, राइट। बट इस जर्नी में किस तरीके से चल के आप फाइनली उस चीज को हासिल करोगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला आपकी लाइफ में। देखो, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आना नॉर्मल बात है, बिकॉज हम सब ह्यूमन है। ठीक है, दीदी की लाइफ में नहीं होते, दीदी की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मैं रियल बात आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों की भी लाइफ में आएंगे, बट क्या होता है, ईश्वर उससे लड़ने की शक्ति देते हैं हमें, राइट। सो वो शक्ति आपके पास होना जरूरी है, डेफिनेटली आप लोगों के पास होगी, है, पहचानो तो मिल जाएगी। राइट, जब लड़ोगे सिचुएशन से, देखोगे और अपने जीवन में एक बहुत ही सुंदर इंसान बन के निकलोगे ना, डेफिनेटली खुद पे प्राउड फील होता है। ठीक है, सो यस, इन डेट्स में कुछ मेजर होने के चांसेस है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, बिकॉज देखो यहाँ पे ना फेदर्स की एनर्जी आई है, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। सो क्लेम करो, कुछ आपकी जर्नी में ना बदलने वाला है, कुछ यूनिवर्स ने लिख रखा है। ठीक है, जिसको लाइक मैं सच कहूँ तो इस रीडिंग में मुझे नहीं पता चल रहा है, ठीक है, बट इतना अनुमान लगा पा रही हूँ मैं, इतना आप लोगों को फॉर श्योर कह पा रही हूँ मैं 1000% कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। क्यों मैं नहीं कह रही फाइनली, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में हर किसी की सिचुएशंस अलग है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे, गाइडेंस ले रहे, आगे बढ़ रहे, राइट। सो हर किसी की सिचुएशंस, हर किसी की समस्या अलग हो सकती है, बट इतना जान लीजिए कि आपके लाइफ में कुछ ईश्वर ने लिख रखा है, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लिख रखा है, और एक समय आने पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी ज़रूर। ठीक है, कुछ अच्छा, कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है आपकी लाइफ में। सो इन्जॉय करें इस जर्नी को, इन्जॉय करें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को, और देखिए कि नेक्स्ट यूनिवर्स आपको क्या देने वाले हैं। ठीक है, मैं सच बताऊँ तो मुझे हर सावन मास में ये इंतजार रहता है कि ईश्वर मुझे नया क्या देने वाले, बिकॉज मुझे हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलता है। ठीक है, हर साल मुझे ईश्वर की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें रिसीव होती हैं, और मैंने ये चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में, मिराकल को एक्सपीरियंस किया है कि यस ये चीज़ें होती है, तभी मैं आज खुल के आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। ठीक है, सो यस, ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि आप लोगों को पसंद आई हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं पढ़ती हूँ आप सभी के कमेंट्स एंड रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से कनेक्ट रहती हूँ, सो मुझे कमेंट्स करके बताया करो, राइट। मुझे अच्छा लगता है, कमेंट्स करोगे तो दीदी को और अच्छे से आप लोगों के बारे में पता चलेगा, और अच्छे से आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू रोज कहो, कुछ मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, रोज थैंक यू कहना स्टार्ट कर दो, देखो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल दे देंगे यूनिवर्स। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए, राइट। सो यस गाइज, ये रीडिंग काफी लंबी होती जा रही है। ओके, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो डिवाइन टैरो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए डिवाइन टैरो फैमिली से। ओके, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने ये रेड क्या लगा रखा है हाथ में। सो मैंने ये लास्ट डे लगाया था, ठीक है, पूजा के टाइम पे ये लगाना पड़ता है। ओके, सो मैंने लगाया था, हालांकि हल्की हल्की से रह गई है, हो सकता है आप लोगों को कुछ और दिखे, मे बी हो सकता है कैमरा में कुछ और नजर आए। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। सो यस, आप लोगों की रीडिंग ये है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ज़्यादा नीड हो, यदि चाहिए तो ही आइएगा। ठीक है, रीडिंग के लिए, बिकॉज मैं इंटरटेन नहीं करती। ओके, सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।